सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडे काटजू अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। अब जनसत्ता में पब्लिश हुआ काटजू का एक आर्टिकल तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में काटजू ने यूपी में गुजरात और मुजफ्फरनगर दंगों के दोहराने की आशंका जताई है। काटजू ने कहा कि बीजेपी का भविष्य, कई पत्रकार, वेबसाइट और टीवी चैनल कह रहे हैं कि बीजेपी की जनप्रियता गिर रही है और इसलिए उसका भविष्य अंधकार में है। यह आधा सच है। ये पत्रकार फरवरी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में अटकलें लगा रहे हैं कि इसमें बीजेपी की दुर्दशा होगी। वे यह तर्क भी दे रहे हैं कि इसका संकेत हाल के यूपी पंचायत चुनाव नतीजों से भी मिलता है। जनसत्ता में छपे आर्टिकल में काटजू ने कहा कि यह सही है कि इस वक्त बढ़ती बेरोजगारी, कोरोना महामारी आदि से बीजेपी की जनप्रियता घटी है, पर इस आधार पर उसके अंधकार में भविष्य की भविष्यवाणी करने वाले पत्रकार एक बात भूल जाते हैं कि जनता की याददाश्त कमजोर और अल्पदृष्टि से युक्त होती है। उन्होंने इशारों में हिंसा की आशंका जताते हुए कहा कि यूपी के चुनाव आने में 8 महीने बाकी हैं। इस बीच कई ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो बीजेपी समर्थकों को आज की बदहाली भूलने का मौका दे सकती है। ये घटनाएं वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद, मथुरा की शाही मस्जिद आदि से भी जुड़ी हो सकती है। गुजरात और मुजफ्फरनगर भी दोहराया जा सकता है। जाहिर है ऐसा कुछ हुआ तो यूपी पुलिस आंखें मूंदे ही रहेगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी की सरकार है। इतना ही नहीं बल्कि काटजू ने बालाकोट हमले जैसी आशंका जताते हुए कहा, अपनी गिरती लोकप्रियता के मद्देनजर 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बालाकोट पर हमला भी कुछ ऐसा ही कदम था, जिसके बाद कहा गया हमने घर में घुसकर मारा है और भारत के नागरिकों ने खूब तालियां बजाई। इसके अलावा उन्होंने देश के लोगों को बेवकूफ भी कहा। काटजू के लिखे आर्टिकल में कहा गया है कि मैंने कई बार कहा कि भारत के 90% लोग बेवकूफ और भावुक होते हैं, ना कि समझदार, इसलिए उन्हें आसानी से झांसा दिया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और जनता ने समझा अब तो गरीबी निश्चित हटेगी। मोदी ने विकास का नारा दिया और लोग समझ गए कि अब अवश्य विकास होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने कहा कि हमारे संविधान में लिखा है कि भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, पर वास्तविकता कुछ और ही है। भारत में अधिकांश हिंदू सांप्रदायिक होते हैं और अधिकांश मुसलमान भी। सांप्रदायिक भावनाएं आसानी से भड़काई जा सकती है और चुनाव जब निकट होंगे तो ऐसा अवश्य होगा, क्योंकि हमारी 80% आबादी हिंदू है। इसलिए बीजेपी फिर चुनाव जीतेगी और सत्ता में आएगी। कुल मिलाकर काटजू का यह आर्टिकल विवादों से भरा हुआ है और सनसनीखेज दावे कर रहा है। काटजू के इस लेख पर विवाद शुरू हो गया है और लखनऊ के सियासी गलियारों में जमकर हलचलें बढ़ा रहा है। ये लेख ऐसे वक्त में आया है जब भाजपा में यूपी की योगी सरकार को लेकर सूबे से लेकर दिल्ली तक मंथन का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।